उसका अप्रूवल नहीं है ना, सी और NABL में वो अप्रूवल नहीं है वो मशीन का, ये चक्कर है उन लोगों का। नहीं नहीं, वो इंक्वायरी करता है। मशीन मान लीजिए आप NABL अप्रूव्ड जो सप्लायर होते हैं, और सी सर्टिफिकेशन होता है उन लोगों का, उसके बाद से मशीनरी का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद फिर कैपेसिटी का इंस्पेक्शन होता है, फिर जाके परमिशन मिलता है। NABL के लिए तो मान लीजिए लेबोरेटरी सेटअप वाले को ढूंढना पड़ता है। आपका आपके उधर का गोल्ड के लिए तो गवर्नमेंट टाई अप करवाता है ना। गोल्ड के लिए तो मान, हाँ, डोरे बार्स के लिए देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें पक्का सोना तो नहीं आता है, कच्चा सोना आता है, डोरे बार्स बोलते हैं उसको। तो डोरे बार्स जो है अफ्रीका, सेनेगल और ये सब कंट्री से इंडियन गवर्नमेंट का टाई अप है। तो जब आप अपना कैपेसिटी दिखाइएगा ना कि मेरे को 1 टन का कैपेसिटी है पर डे का, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको अप्रूवल देगा, ठीक है। और वो अप्रूवल लेके आप जो इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन में टाई अप है रिफाइनरी के साथ, वहीं से आपको डोरे बार्स लाना पड़ता है। हाँ, खुद ही लाना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाता है, क्योंकि आप वहीं से खरीद ही पाएंगे, टाई अप है गवर्नमेंट का उन्हीं लोगों के साथ। ऐसे 12-15 माइंस के साथ टाई अप है, तो पूरा इंडिया का सोना समझिए वो 15-16 के पास से ही आता है, और फिर आके यहाँ पे फिर रिफाइन होता है। हाँ, वो पूरा रिकॉर्ड रहता है एक एक चीज़। वो खुद के ऊपर है। आप मान लीजिए जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाइएगा, ठीक है, मान लीजिए आपने दो, हाँ, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कोई। मिनिमम, हाँ हाँ, मिनिमम 1 टन का होता है। नहीं नहीं, बिजनेस लाने का दिक्कत नहीं है, आप ला के गला के फिर आप अपना बेचो। लाना खुद ही तो पड़ेगा, लाना खुद पड़ेगा, फिर आपको उसको गलाना खुद पड़ेगा, अपना बिस्किट बनाना पड़ेगा, ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो सब तो सेफ रहता है। हाँ हाँ, वो सब तो सेफ्टी है, इंश्योरेंस रहता है ना सब। गवर्नमेंट ही बताएगी आपको कि ये हमारा रिफाइनरी का लिस्ट है, माइंस का लिस्ट है, आप यहाँ से जाके ले, आप बात कर लो, आप लेना है जाओ ले आओ। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही नेटवर्क बना रखा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है पूरा इस पर। नहीं है, नेटवर्क का बात है, जानकारी का बात है, मान लीजिए पैसा इन्वेस्टमेंट का बात है, बहुत तरह की चीज़ है। अब देखिए, अब तो बड़ा कंपनी सभी आ गया लगभग, बिरला आ ही गया, टाटा है ही, रिलायंस है ही आपका। छोटा लेवल पे आपको अमरपाली, सेनको, कल्याण, देखिए कौन नहीं है, सब है। हाँ, रिफाइनरी में भी है ये लोग, हर एक जगह ये लोग नेटवर्क बैठा हुआ है। कहीं रिफाइनरी में पार्टनरशिप में है, कहीं रिफाइनरी इंडिया के बाहर ख़रीदा हुआ है, कहीं मान लीजिए अंदर ही अंदर 50-50 का इन्वेस्टमेंट है, ये सब है। नहीं तो रिटेलर कहाँ से, रिटेलर तो बेचारा बेच ही नहीं पाता है, रिटेलर तो मार्केटिंग में ही जीरो है ना। बुलियन वाले गेम में जो बुलियन का काम करते हैं, देखिए वो तो मान लीजिए 1% के अंडर का मार्जिन पे पैसा लगा के सिर्फ पैसा दिन का हिसाब अपना जो है करते हैं, मगर वो लोग इस फील्ड में आएगा नहीं, इसमें पूरा एक टीम नेटवर्क एज ए कोऑर्डिनेटर का ज़रूरत होता है। जिसका MMTC में अच्छा नेटवर्क नहीं है, वो रिफाइन में आके कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बस लॉबी है हर एक जगह टीम बना हुआ है, हर एक जगह सर, ये मार्केट में भी। हाँ, ओल्ड गोल्ड का काम हम लोग अभी बैंगलोर और इधर कलकत्ता 3-4 कंपनी में चल रहा है, अच्छा चलता है। नहीं नहीं, मैं बिजनेस नहीं करता ना, मैं बिजनेस करूँगा तो मान लीजिए बताऊँगा, मेरा जो लाइसेंस कंसल्टिंग और ये सब काम है, इसी सब में ही इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ हाँ, नहीं तो मान लीजिए अगर बिजनेस करूँगा तो फिर बताऊँगा नहीं ना किसी को, चक्कर ये है। अगर मान लीजिए मेरे को गोल्ड में अपना उतरना हो, तो मैं किसी और को क्यों बताने जाऊँ, सिंपल सी चीज़। मेरा जो बिज़नेस है अपना अपना चल रहा है अच्छे से। अब मान लीजिए हम लोग के साथ क्या है ना, हर एक बिज़नेस ही हम लोग जानते हैं, तो अब हर एक बिज़नेस करना थोड़ी पॉसिबल है, और हर एक बिज़नेस करने जाएंगे तो अपना बिज़नेस डूब जाएगा। नहीं, अभी तो देखिए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी काम में जो है, ज्वेलरी का मार्केटिंग अगर कोई अच्छा करे, और ओल्ड गोल्ड के साथ नेटवर्क करे, और ऑक्शन वाले के साथ थोड़ा सा डील कर ले, ये 3 कॉम्बिनेशन बना के काम करे, तो बहुत अच्छा फ्यूचर है।
सिर्फ सिंगल यूनिट में कोई रह जाता है ना, कहानी वहाँ गड़बड़ हो जाता है। किसी मान लीजिए ज्वेलरी ले रहा है, बेच रहा है, तो बेचारा तो एक ही चीज़ पे रह गया। और बेचने में भी मान लीजिए वो क्या है कि दुकान खोल के बैठ गया, समझ रहा है यही मेरा मार्केटिंग है, जबकि वो तो कुछ नहीं है। अब तो सिस्टम चेंज हो गया ना। अब तो मार्केटिंग ज्वेलरी वालों को भी करना पड़ेगा, नहीं तो पहले वाला ज़माना तो है नहीं कि मान लीजिए मेरे पिताजी का जान पहचान है तो एक मोहल्ला में 5 दुकान है, वही चल रहा है। वो तो अब सिस्टम रहा नहीं, वो सिस्टम पे अब जो रहेगा फेल हो जाएगा। हाँ, बुलियन का गेम देखिए कॉम्बिनेशन है ना, मैंने बताया ना। कोई भी सिंगल यूनिट, जब आपको एक फील्ड में आप अगर हैं तो एक फील्ड का हर एक काम आपको पकड़ना पड़ेगा और एक चीज़ पे डिपेंडेंट होकर नहीं रहना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे धंधा बैठेगा और आदमी आएगा। नहीं, आप ज्वेलरी सेल का भी अच्छा मार्केटिंग कीजिए, ओल्ड गोल्ड का भी काम कीजिए, ऑक्शन में भी काम कीजिए, तीनों चारों पकड़ के रखिए धीरे धीरे करके, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छोड़ोगे कोई दूसरा करेगा। हम्म। नहीं, ज्वेलरी में क्या होता है ना, देखिए ज्वेलरी में सर होता क्या है, लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। नहीं तो कहाँ से कल्याण और कहाँ से राजकोट का माल आके यहाँ बिक जा रहा है और बगल में आदमी बैठा रह जाता है। हम लोग तो सारा दिन देखते हैं ना, सिर्फ शोरूम सजाने से नहीं होगा ना, शोरूम तक पार्टी को बुलाने पे काम करना चाहिए, और उस पर आदमी काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए, नहीं तो ज्वेलरी का धंधा कोई नुकसान का धंधा थोड़ी है, अगर माल बिके तो सब। हाँ, माल बिके तो सबसे अच्छा धंधा है। हाँ, मगर आदमी बेचने में आप क्या है ना, आप पहले वाला है नहीं कि मतलब बेचने में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप कम से कम आपको साल में अगर कोई 1.5-2 लाख का बजट बना के मार्केटिंग का चले, तो आराम से 20-22 लाख 50 लाख का धंधा तो वो गली गली में कर लेगा। देखिए मार्केटिंग का सिस्टम है ना, जैसे मान लीजिए आपका ज्वेलरी का दुकान है, तो अभी आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अपना शोरूम सुबह खोले शाम खोले, थोड़ा न्यूज़पेपर में दे दिए या वो भी नहीं दिए, जो आया जान पहचान का वो ख़रीदा चला गया, ठीक है। मगर आप देखो बड़ा कंपनी क्या कर रहा है, गली गली घुस गया, घर घर घुस गया, पुराना ज्वेलरी भी बेच के नया दे रहा है, और मैसेज मार्केटिंग भी कर रहा है, व्हाट्सअप मार्केटिंग भी कर रहा है, यूट्यूब मार्केटिंग भी कर रहा है, सब कर रहा है। तो अब और उसके कंपटीशन में हम नहीं रहेंगे तो कहाँ से टिकेंगे। तो हम लोग भी तो छोटा मोटा ये पूरा सिस्टम बना के चलने से, मान लीजिए वो 100 करोड़ का कर रहा है, ठीक है, मैं उसका ही सिस्टम अगर फॉलो करूँ तो 1 करोड़ का तो आराम से करूँगा ना। अगर मैं 20 किलोमीटर एरिया में 50 किलोमीटर एरिया का ही टारगेट बना के करूँ तो मेरे लिए तो और आसान है काम करना। मेहनत है, कम से कम साल का 2 लाख का बजट बना के चलना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इतना पैसा फूकना है मार्केट में। तो साल का कम से कम 2 लाख का हिसाब रखना पड़ेगा कि ये मेरा अब हर एक साल मार्केटिंग का खर्चा आएगा ही, और इसका मेरे को कम 10। हाँ और इसका कम से कम मेरे को 10 डबल वसूलना है, ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब होगा धंधा। मैं आपको बता दूंगा टेक्निक कैसे कैसे होता है। आप हम लोग से भी बोलिएगा तो हम लोग भी अर्ली गाइडलाइन करते हैं मार्केटिंग का, सारा कुछ कर देंगे, गाइडलाइन क्या है आपको सिखा दूंगा टेक्निक, सारा चीज़। एक आदमी खुद भी कर लीजिएगा, या ज़रूरत पड़ेगा तो खुद, देखिए हर एक काम तो खुद नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ खुद हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ आउटसोर्स करना भी ज़रूरी होता है। मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। बिना मार्केटिंग नहीं चला, आप देखिए मार्केटिंग ही तो है बोल के मैं आपको, कलकत्ता में बैठा हूँ, आप कोटा में बैठे हैं और बात हो रहा है। अगर मैं ये मार्केटिंग करता ही नहीं कि नहीं बुलियन का भी कोई मार्केटिंग होता है, वही पुराना वाला ख्यालात में रहता, तो पहुँच पाते हैं, पहुँच ही नहीं पाते आप तक। अब ऐसा कम से कम समझिए मेरा, नहीं भी तो हर एक जगह क्लाइंट है पूरे इंडिया में। नहीं, बुलियन का मार्केटिंग नहीं करना है आपको, बुलियन में सिर्फ कैश एंड गोल्ड का काम कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा अपना शोरूम वोरूम ज्वेलरी वगैरह ये सब ठीक ठाक से अपना डिस्प्ले में काम करे, आदमी यूट्यूब पे प्रमोशन मारे, एरिया वाइज कोडिंग करे उसमें, तो फिर काम तो ऐसे ही निकल के चालू हो जाएगा आना। कोडिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब में हूँ, ठीक है, तो मेरा समझिए तो रोज़ कम से कम 15 वीडियो आता है। एक लॉन्ग वीडियो आता है शाम को 6 बजे, 6 साल से लगातार, और बाकी सारा दिन शॉर्ट वीडियोस जाता है। तो मैं तो हमेशा मार्केट में हूँ, तो पब्लिक आएगा ही आएगा, और मेरे को पता है कौन से एरिया में क्या मार्केट करना है, क्या लिखना है, ये एरिया का आदमी क्या ढूंढ रहा है, वो बस आपको पता चल जाए, कहानी ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, कीजिए वो काम, मैंने बताया ना, ये तीनों चारों काम मिला के।
नहीं, आप वो लीगल फॉर्मेट बना के काम कीजिए सिस्टम में।